यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मंजू अपने ब्रदर के साथ खड़ी है और उसके हाथ में वो 3 ब्रशेस हैं जो उसके ब्रदर ने उसको गिफ्ट किए हैं। सेबल हेयर सेड हर ब्रदर आर्टिस्ट क्वालिटी। तो उसके ब्रदर ने उसको बताया कि जो ब्रश थे आर्टिस्ट क्वालिटी के थे और जो सेबल होता है एक एनिमल होता है जिसके जो हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, प्रेशियस होते हैं और ये ब्रशेस इन्हीं सेबल हेयर से बने हुए थे। शी स्टडीड द न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर एंड सून यूज्ड अप ऑल हर पेपर्स। अब जो मंजू थी उसको जो न्यू बुक मिली थी उसने कवर टू कवर शुरू से लेके लास्ट तक वो सारी बुक अच्छे से पढ़ ली थी और उसने जल्दी ही सारे पेपर्स यूज़ कर लिए थे। शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग्स शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर। और वह जानती थी अच्छी वाटर कलर पेंटिंग बनाने के लिए उसे स्पेशल वाटर कलर पेपर की ज़रूरत थी। बट दैट वॉज एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। मम्मी शी टोल्ड हर मदर पॉइंटिंग एट द थिन वुबली पेपर, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग्स ऑन रियल वाटर कलर पेपर, वॉट डू यू थिंक। वुबली का मतलब होता है थोड़ा सा थिन पतला सा पेपर जो लुढ़कता सा रहता है। तो उसने अपनी मदर को वो पतला सा कमज़ोर सा पेपर दिखाते हुए कहा कि मैं जो रियल वाटर कलर पेपर होता है उस पर ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, आपको क्या लगता है। यू आर राइट रिप्लाइड हर मदर, बट ओ व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई टॉक टू योर पापा टुडे। तो उसकी मदर ने उसको जवाब दिया कि तुम बिल्कुल सही हो, ओ कितनी ही बढ़िया पेंटिंग है, तुमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूँगी। आफ्टर डिनर व्हेन द चिल्ड्रन वर इन बेड मिसेस पारेलकर स्पोक टू हर हस्बैंड अबाउट मंजुलास पेंटिंग्स। अब रात के खाने के बाद में बच्चे तो अपने बिस्तर पे चले गए थे और मिसेस पारेलकर ने अपने हस्बैंड से मंजुला की पेंटिंग के बारे में बोला। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज्ड। और मंजुला को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जो फादर की आवाज़ थी वो तेज क्यों हो गई थी। ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर। वो कभी भी इतनी ज़ोर की आवाज़ में उसकी मदर के सामने कभी नहीं बोलते थे। विद हर हार्ट थम्पिंग वाइल्डली शी टिपटोड टूवर्ड्स द ड्राइंग रूम एंड पेप्ड इन। अब जो उसका हार्ट था बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा था, तो वो ये देखने के लिए वो चुपके से धीरे से ड्राइंग रूम की तरफ गई एंड पेप्ड इन, और उसने वहाँ पर चुपके से झांका। स्मिता प्लीज शी हर्ड हर फादर से वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव एंड शी वॉन्ट नीड वन ओनली। उसने अपने फादर को कहते हुए सुना, वो उसकी मदर से कह रहे थे कि जो वाटर कलर पेपर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है और उसे एक की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शील नीड डजन्स ऑफ दैम, उसको दर्जनों की ज़रूरत पड़ेगी। वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा। इट डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, और यह पेड़ों पर तो लगता नहीं है। तो इस तरह से मंजू जो है चुपके से अपने पेरेंट्स की बात सुन रही थी। आई नो हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पेसिफाइंग। पेसिफाइंग का मतलब होता है शांत करना। अब जो उसकी मदर थी उनकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और शांत करने वाली थी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, हर फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम। मंजू के जो फादर हैं वो रूम में इधर उधर घूमते हुए कहने लगे कि पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज़ शॉट अप, और जो सब्जियां हैं उनके दाम भी बढ़े हुए हैं। अमोल नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, अमोल को एक जोड़ी नए जूतों की ज़रूरत है। दीज कर्टेन्स नीड अ चेंज, और इन पर्दों को भी बदलने की ज़रूरत है। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली, और वो रुके और उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहा, एंड यू हैवंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, और तुमने भी पिछले दिवाली से एक भी नई साड़ी नहीं ली है। डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस, क्या तुम सोचती हो कि मुझे ये सब दिखाई नहीं देता। हर मदर टर्न्ड हर फेस अवे एंड विस्पर्ड,
आई डोंट नीड अ साड़ी। मंजू की जो मदर थी उन्होंने अपना फेस एक तरफ घुमा लिया और वो धीरे से बोली, मुझे साड़ी की ज़रूरत नहीं है। आई हैव इनफ टू लास्ट मी अ लाइफ टाइम। लेट्स बाय हर अ फ्यू शीट्स टू बिगिन विद। मुझे साड़ी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतनी हैं कि वो मैं लाइफ टाइम चला सकती हूँ। प्लीज़ उसके लिए कुछ शीट्स खरीद दीजिए जिससे वो शुरू कर सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसकी मदर हैं वो कुछ भी हो, मंजू को एनकरेज करने के लिए उसके लिए फ्यू शीट्स जो हैं वो फादर से कहती हैं कि उसके लिए खरीद दीजिए। स्मिता स्मिता सेड मिस्टर पारिलकर वेयरली। वेयरली होता है थके हुए, तो मिस्टर पारिलकर थोड़े थके हुए मूड में बोले, स्मिता स्मिता इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अ फ्यू शीट्स। ये कुछ शीट्स का मामला नहीं है। आफ्टर वाटर कलर्स इट विल बी ऑयल्स देन कैनवसेस एंड वॉट नॉट। वाई डज शी वॉन्ट टू पेंट ऑफ ऑल थिंग्स। तो उसके फादर ने आगे कहा, वाटर कलर्स के बाद में उसे ऑयल्स की ज़रूरत होगी, उसके बाद कैनवसेस और पता नहीं क्या क्या। वो उन सब चीज़ों को क्यों पेंट करना चाहती है। Why doesn't she learn something more useful like cooking और स्टिचिंग। तो वो कहते हैं कि वो ऐसी यूज़फुल चीज़ें क्यों नहीं सीख लेती जैसे खाना बनाना या सिलाई करना। With those hands of her she'll never become an artist। और उन हाथों से तो वो बिल्कुल भी एक आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके फादर जो हैं वो चाहते हैं कि मंजू पेंटिंग ना करे, इसके बजाय वो कुकिंग और स्टिचिंग सीख ले, क्योंकि वो जानते थे कि उसके हाथ जो हैं वो डिफॉर्म्ड हैं, उससे वो आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकती। प्लीज़ क्राइड हर मदर, डोंट से दैट एवर अगेन। नेवर आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट। उसकी मदर जो होती हैं वो ज़ोर से चिल्लाई, उन्होंने कहा प्लीज़ ऐसी बातें फिर से मत कहना, कभी नहीं। मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर टैलेंट है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट। हो सकता है कि हमें उसकी पेंटिंग्स किसी कला विशेषज्ञ को दिखानी पड़े। यहाँ पर जो मंजू की मदर हैं उनका मानना ये था कि मंजू जो है पेंटिंग में इतनी अच्छी है, हो सकता है कि उसकी पेंटिंग को किसी अथॉरिटी वाले को उन्हें दिखाना चाहिए। मंजुला पारिलकर returned to her room. She didn't wait for an authority on art to see her paintings. ये सब बातें मंजू पर्दे के पीछे छुपी हुई सब सुन रही थी। वो लौटकर अपने रूम में वापस आई और उसने अपनी पेंटिंग्स किसी कला विशेषज्ञ को दिखाने की भी वेट नहीं की। She tore them into bits one by one slowly without shedding a tear, her claw-like finger absolutely steady. उसने अपनी पेंटिंग्स को एक एक करके बड़े ही धीरे से बिना एक आंसू गिराए उनको अपनी पेंटिंग्स को टुकड़ों में फाड़ दिया था। और ऐसा करते हुए उसके जो पंजों जैसी फिंगर्स थी बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रही थी। उसने बड़ी ही फर्मली से अपनी पेंटिंग्स एक एक करके फाड़ दी थी। शी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स एंड द 3 ब्रशेस all of best artist quality and tucked them away into the farthest corner of her cupboard. उसने वाटर कलर्स और जो 3 ब्रशेस थे जो बेस्ट आर्टिस्ट क्वालिटी के थे इनका एक बंडल बनाया और उसने अपनी कबर्ड के सबसे दूर के कोने में रख दिया। टक दैम अवे मीन्स पीछे की तरफ अच्छे से वहाँ पर रख दिया। मदर, शी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इन टू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग। अगले दिन वो अपनी मदर के पास किचन में आई और उसने अपनी मदर से कहा कि मदर आपको कुछ कुकिंग में मेरी हेल्प की ज़रूरत है। वाई मंजू, हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज। अब उसकी मदर को ये बात सुन के बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने मंजू से पूछा क्यों। वाई मंजू वाई, शी रिपीटेड ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज। अब जो उसकी मदर थी उन्होंने उसकी आंखों में उस दर्द को देख लिया था, वो दर्द उसकी आंखों में उनको नज़र आ रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा क्यों मंजू क्यों। बिकॉज सेड मंजुला इन एज स्टडी अ वॉइस एज शी कुड मैनेज। अब वो
उतनी ही मजबूती से बोली जितना वो मैनेज कर सकती थी। उसने कहा क्योंकि बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूज़फुल थिंग। मंजुला ने कहा मैं कुकिंग इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि कुकिंग एक यूज़फुल थिंग है। मंजुला पारेलकर लर्न टू कुक, टू फ्राई एंड टू बेक। मंजुला पारेलकर बहुत अच्छे से कुक करना, फ्राई करना और बेक करना बहुत अच्छे से सीख गई थी। शी हेटेड इट, लेकिन वो इससे नफरत करती थी। एंड शी एट ऑल शी कुक्ड, फ्राइड एंड बेक्ड। शी हेटेड दैट द मोस्ट। और जो भी वो बनाती थी, कुक करती थी, फ्राई करती थी या बेक करती थी, वो सब वो अपने आप ही खाती थी और उसे ये सब करना सबसे ज़्यादा नापसंद था। हे दिस करी इज़ रियल गुड मम्मी, क्राइड अमोल, आईड लाइक सम मोर। अब एक दिन खाना खाते हुए अमोल ने अपनी मदर से कहा ये जो करी है बड़ी ही अच्छी है, मुझे और चाहिए। मंजुला मेड इट, स्माइल्ड मिसेस पारेलकर। अब जो उसकी मदर हैं वो थोड़ा मुस्कुराई। उन्होंने कहा मंजुला ने ये बनाई है। मंजू आस्क्ड हर ब्रदर सरप्राइज कुकिंग, व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग, आई थॉट यू वर इनटू पेंटिंग। तो उसके भाई को बड़ी ही हैरानी हुई। उसने कहा मंजू और कुकिंग, तुम कब से कुकिंग करने लगी? मैं तो सोचता था कि तुम पेंटिंग करती हो। आई स्टॉप्ड पेंटिंग, रिटर्न मंजुला, हर आइज ऑन हर प्लेट। अब मंजू ने अपनी आइज़ को प्लेट की तरफ घुमा लिया और कहने लगी कि मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया है। बट वाई? अमोल वॉज शॉक्ड। यू वर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी। लेकिन क्यों? अमोल जो था बहुत हैरान था। उसने कहा तुम तो इसमें बहुत अच्छी थी, तुम पागल हो गई हो। अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस। अब उसके फादर ने अमोल को टोका। उन्होंने उसको डांटा और कहा इस तरह की लैंग्वेज घर में यूज़ नहीं होगी। सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू अ डम थिंग लाइक दिस। लेकिन उसने कहा पापा कि सॉरी, ऐसी डम थिंग वो क्यों करना चाह रही है। आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल। और मुझे लगता था कि वो मेरे स्कूल में नवंबर में होने वाली ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। वाई? शी वुड हैव ईजली बैग द फर्स्ट प्राइज। और वो कहता है क्यों, वह तो फर्स्ट प्राइज बड़े ही ईजिली तरीके से ले ही लेती। हे मंजू, ही टर्न टू हिज सिस्टर, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी। वो अपनी सिस्टर की तरफ मुड़ा और उसने कहा तुम मेरे लिए क्यों नहीं कोशिश करती हो। साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, नोबडी स्पोक। अब उसके बाद में डाइनिंग टेबल पर साइलेंस छा गई, सारी जगह शांति हो गई, कोई नहीं बोला। मंजुला वेटेड, मंजुला ने वेट किया। होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर, उसको आशा थी कि उसके फादर एक वर्ड कहेंगे। हर शोल्डर्स सैग्ड व्हेन मिस्टर पारेलकर कैजुअली चेंज द टॉपिक। सैग्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ झुका हुआ। लेकिन जब मिस्टर पारेलकर ने उस टॉपिक को नॉर्मली ही चेंज कर दिया तो उसके जो कंधे थे वो झुक गए थे, वो नीचे की तरफ लटक गए थे। आई हैव टू गो टू बॉम्बे नाउ, मुंबई नेक्स्ट वीक। और उसके फादर ने क्या कहा, वो बोले कि मुझे अगले हफ्ता बॉम्बे जाना है। आपको पता है अब बॉम्बे का नाम चेंज हो गया है, इसे मुंबई बोलते हैं। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एट द ताज, आई नीड माई सूट, कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयर्नड। उसके फादर बोले कि मेरी वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ताज में और मुझे उसके लिए एक सूट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम इसे निकाल सकती हो और इस पर प्रेस कर सकती हो। बॉम्बे, थॉट मंजुला पारेलकर, शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू, पीपल वर डिफरेंट देयर। जब मंजू ने अपने फादर को बॉम्बे का नाम लेते हुए सुना तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि वो बॉम्बे भी जाना चाहती थी और उसे लगता था बॉम्बे के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसे लगता था कि जब अगर वो बॉम्बे जाएगी और वहाँ के लोग जब उसके हाथों को देखेंगे तो वो उसके हाथों को देखकर मन ही मन में
धीरे धीरे बोलेंगे नहीं, कुछ भी उसके हाथों के बारे में नहीं कहेंगे, और गिव हर द ड्रेडेड ओ गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक। और उसे लगता था जैसे दूसरे लोग उसे एक बेचारी बच्ची कह के एक भयानक सी लुक दिया करते थे, तो कम से कम बॉम्बे के जो लोग हैं वो उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो वो वहाँ के लोगों को बड़ा ही सिविलाइज्ड मानती थी और वो सोचती थी कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एंड देयर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे। और एक दूसरा रीज़न ये था कि बॉम्बे में एक आर्ट कॉलेज भी था। आर्ट, मंजुला पालेलकर वॉज थ्रू विद आर्ट, शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच। मंजुला पालेलकर आर्ट में बहुत अच्छी तो थी, लेकिन वो इसे छोड़ चुकी थी। फिर भी इसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हुआ था। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड। अब जो मंजू की मदर की आवाज़ थी वो दूर से मंजू तक पहुंची। वो कह रही थी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक। मंजुला ने अपनी मदर की स्टील ट्रंक को उतरवाने में हेल्प की। मिसेस पारेलकर ओपनड इट बट देन शट इट अगेन। मिसेस पारेलकर ने इस ट्रंक को खोला लेकिन इसे फिर से बंद कर दिया। शी टर्न टू मंजू डिसिसिवली, मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। और ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया था। वो मंजू की तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मदर प्लीज इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आईज बर्निंग, डोंट। तो जो मंजू थी उसने अपनी मदर को बीच में ही रोका और जो उसकी आईज थी वो ऐसा लग रहा था बहुत जल रही हैं। बट मंजू, लेकिन उसकी मदर ने फिर कहा, लेकिन मंजू प्लीज़ मदर प्लीज़। लेकिन फिर से जो मंजू होती है वो अपनी मदर को फिर से रोकती है और वो बात ना करने के लिए कहती है। मिसेस पारेलकर ग्रिप्ड हर डॉटर फर्मली बाय द शोल्डर्स एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आईज। मिसेस पारेलकर ने अपनी बेटी के कंधों को बड़ी ही मजबूती के साथ पकड़ा और उसकी आंखों में सीधे देखा। हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशन। उनकी जो वॉइस थी ऐसा लग रहा था वो बहुत मजबूत हो गई थी, उन्होंने कुछ पक्का इरादा कर लिया था। शी सेड, डोंट गिव इन मंजू, मंजू इसको मत छोड़ो। देयर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। तुम्हारे अंदर कुछ है जो दूसरी गर्ल्स में नहीं है। लेट इट कम अप इवन इफ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट। इसका मतलब ये है कि उसकी जो मदर थी वो चाहती थी कि जो मंजू है वो पेंटिंग करे और कोई भी परेशानी हो उसका मुकाबला बड़ी ही मजबूती से करे, इसलिए वो यहाँ पर उसको फाइट मंजू फाइट कह के एनकरेज करती हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मंजू और उसकी मदर खड़ी हुई हैं और वो इसको मोटिवेट कर रही हैं। मंजू's throat was thick with tears. She turned away from her mother. अब जो मंजू थी उसका जो गला था वो आंसुओं से रुंध गया था, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो पीछे मुड़ी। मंजू लुक्ड एट मी, हर मदर सेड जेंटली। मंजू की मदर ने बड़े ही प्यार से कहा, मंजू मेरी तरफ देखो। यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टिकल्स। तुम्हें सीखना है कि कैसे परेशानियों को, मुश्किलों को मास्टर करना है, कैसे उनसे लड़ना है। द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दैम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। और वो कहती हैं कि उन पर काबू पाने की इच्छा शक्ति और शक्ति केवल आपके भीतर से ही आ सकती है। तो ये बातें कहकर वो उसको बार बार प्रोत्साहित करने की कोशिश करती हैं। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश। एंग्विश होता है गुस्से में। स्टॉप प्रीचिंग मदर, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू सी इट इज़। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, वो गुस्से में घूमी और उसने कहा, आप उपदेश देना बंद कर दीजिए, आप देखते हो ना। तो वो ये कह के रुक जाती है। फिर वो कहती है कि इट इज़ ऑल पापा's फॉल्ट, शी वॉन्टेड टू से बट डीप इनसाइड शी न्यू इट वॉजंट। वो ये कहना तो चाहती थी कि पापा की गलती है, लेकिन कहीं मन में वो ये जानती थी कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसे पता था उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है। लेकिन मन ही मन
वो ये समझती थी कि भी उसके पापा भी गलत नहीं हैं। She dashed to her room, flung herself on the bed and buried her face in the pillow. वह बहुत तेजी से रूम की तरफ गई, उसने अपने आप को बेड पर उछाल दिया और उसने अपना फेस जो था तकिए के नीचे दबा लिया। बट शी कुडंट ट्राई, लेकिन वो रो नहीं सकी। द टीयर्स जस्ट वुड नॉट कम। व्हेन एट लास्ट शी सैट अप, हर आइज फेल ऑन ए न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल। अब जो उसके आंसू थे वो भी नहीं आए। बाद में जब वो उठी तो उसकी जो आंखें थी वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग पर पड़ी जो एक टेबल पर रखी हुई थी। शी थॉट आई डिडंट कीप इट देयर। पजल्ड शी पिक्ड इट अप एंड रेड, प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट। मंजू को बड़ी ही हैरानी हुई। उसने सोचा मैंने तो ये पेपर कटिंग जो है न्यूज़पेपर की रखी नहीं है। वो थोड़ी सी पजल थी। उसने वो कटिंग उठाई, उस पर लिखा हुआ था कृत्रिम पैरों के साथ में फुटबॉल खेलना। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, इन न्यू हैम्पशायर शी रेड ऑन। अब ये बोल्ड हेडिंग में जो लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था वो हेडिंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और वो उसके लिए ही थी। इन न्यू हैम्पशायर शी रेड ऑन, और वो पढ़ती चली गई। Rich Blanger, who had lost his feet in a train accident, decided to play football with artificial feet. उसमें लिखा था कि न्यू हैम्पशायर जगह है, वहाँ पर जो रिच ब्लैंगर एक पर्सन है, उन्होंने अपने पैरों को एक ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आर्टिफिशियल पैरों से फुटबॉल को खेलने का निश्चय किया। His coach thought it was ridiculous. उसके कोच ये सोचते थे कि ये एक फ़नी सी बात है। His parents did not like it. और रिच ब्लैंगर जो है उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि वो फुटबॉल खेले। This sentence was underlined in red. और ये जो सेंटेंस था His parents did not like it, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ था रेड पेन से। But Blanger stuck to it and made it to the नशाओ टीम एज द डिफेंसिव एंड। लेकिन जो था ब्लैंगर इससे जुड़ा रहा, वो प्रैक्टिस करता रहा और उसने नशाओ टीम को एक डिफेंसिव एंड तक ले गया। इसका मतलब है उसने टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और सफलता प्राप्त की। मंजुला पारेलकर ड्रॉप द क्लिपिंग। मंजुला ने क्लिपिंग गिरा दी। व्हाट अ ब्रेव बॉय, उसने सोचा कि कितना ब्रेव लड़का है। ही डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। ही प्लेड ऑन, वो खेलता रहा। डिस्पाइट वॉट अदर पीपल सेड, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहते रहें। परहैप्स हर मदर वॉज राइट, अब उसे लग रहा था शायद उसकी जो मदर थी मंजू की वो सही थी। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिच ब्लैंगर, उसे लग रहा था कि उसे फाइट करना चाहिए और जिस तरह से रिच ब्लैंगर ने फाइट की थी उसे लग रहा था कि उसे भी वैसे ही लड़ना चाहिए। मंजुला वॉकड ओवर टू हर कबर्ड, हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेस। अब मंजुला जो थी अपनी कबर्ड की तरफ गई, उसने कपड़ों के ढेर में ढूंढना शुरू किया और उसमें से कलर्स और ब्रशेस को निकाल लिया। शी रैन हर थंब ओवर द सॉफ्ट ब्रिसल्स एंड द लॉन्गिंग टू पेंट, सी एंड स्मेल कलर्स ड्रॉव टीयर्स इनटू हर आईज। उसने अपने अंगूठे को ब्रशेस के सॉफ्ट जो ब्रिसल्स थे उनके ऊपर फेरा और उसकी जो एक इच्छा थी पेंट करने की, उनको देखने की और इस कलर्स को सूंघने की, इस फीलिंग ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए थे। ऑन द डे ऑफ द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट, हर ब्रदर सेड, आई एम ऑफ, माँ, रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट। अब पेंटिंग कंपटीशन वाला दिन भी आ गया था, तो अमोल ने ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी कहा कि माँ मैं जा रहा हूँ, रतन और मैं जो हैं एंट्रेंस गेट पर हेल्प कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड। टर्निंग टू मंजुला ही सेड कैजुअली, पिटी यू आरंट कमिंग, आई एम श्योर यू वुड हैव वन अ प्राइज।
वे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत भीड़ आने वाली है। मंजुला की तरफ मुड़ते हुए उसने कैजुअली कहा, बड़ी दया की बात है तुम नहीं आ रही हो, और मुझे यकीन है अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती तो ये प्राइज़ जीत लेती। आई माइट विन वन स्टिल, मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड। मंजुला जैसे कैजुअली बोल सकती थी उसने कहा कि मैं अब भी जीत सकती हूँ। इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, पर यह डिपेंड करेगा कि मेरी कैटेगरी में सब्जेक्ट क्या है। योर कैटेगरी, क्राइड अमोल। मंजू, हे, डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग? ही जम्प्ड अप एंड पम्प्ड हर हैंड्स अप एंड डाउन। जैसे ही अमोल ने मंजू की बात सुनी वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तुम्हारा मतलब कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो, और वो खुशी में अपने हाथों को ऊपर और नीचे करके कूदने लगा। आई न्यू यू वुड डू इट, आई वॉज श्योर यू वुडंट गिव इन। मुझे पता था तुम करोगी और मुझे ये भी पता था कि तुम हार नहीं मानोगी। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, इफ रिच ब्लैंगर कुड डू इट, वाई नॉट मंजुला पारेलकर। तो मंजुला जो थी उसने अपने हाथों को फ्री किया और बड़ी ही सॉफ्टली आंसर दिया कि यदि रिच ब्लैंगर कर सकता था तो मंजुला क्यों नहीं कर सकती। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस। उसके ब्रदर ने उसकी तरफ देखा और एक चौड़ी सी स्माइल उसके फेस पर आ गई। रिच ब्लैंगर, मिसेस पारेलकर आस्क्ड, सरप्राइज्ड हु इज रिच ब्लैंगर। अब जो मिसेस पारेलकर थी उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो सरप्राइज्ड हो गई। उन्होंने कहा, रिच ब्लैंगर, कौन है ये रिच ब्लैंगर? रिच ब्लैंगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर प्ले सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट, इजंट दैट समथिंग? तो मंजुला और उसके ब्रदर ने एक साथ आंसर दिया, रिच ब्लैंगर अपने आर्टिफिशियल फीट से फुटबॉल खेलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लास्ट में जब मंजू वो जो न्यूज़पेपर कटिंग होती है उसमें रिच ब्लैंगर की जो स्टोरी है उसे पढ़कर बड़ी ही मोटिवेट होती है। वो पक्का इरादा कर लेती है कि वो भी अपने फ्यूचर में उसकी तरह फाइट करेगी, वो मुश्किलों का सामना बड़ी हिम्मत से करेगी, और उसने लास्ट में उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का अपना इरादा बना लिया था। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।